मैं क्लास 9 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8.1 का टोटल मैंने 6 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। आज हम लोग इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न देखने वाले हैं, जिसके बाद ये प्रश्नावली 8.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है ना। ए बी सी और डी ये क्या है, एक समलंब है, ठीक है, जिसमें ए बी समांतर डी सी है ना। ये ए बी जो है इस डी सी के क्या है, समांतर है, यानी पैरेलल है, ठीक है। और ए डी बराबर बी सी है ना, और ये जो भुजा ए डी है वो इस बी सी के बराबर है, मतलब कि ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है। चलिए तो दर्शाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है, कोण सी बराबर कोण डी, ठीक है, और ए बी सी सर्वांगसम बी ए डी है ना, त्रिभुज है और इसको सर्वांगसम करना है। दूसरा, विकर्ण ए सी और बी डी क्या होंगे, ये बराबर है, यानी 4 पॉइंट्स आपको सिद्ध करना है। तो चलिए कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, तो लिखूंगा दिया है, ठीक है, दिया है। देखिए क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी। चलिए लिखता हूं क्या कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है, और क्या दिया है, ए बी समांतर डी सी। ए बी समांतर डी सी का मतलब कि दोनों पैरेलल है, बिल्कुल एक सीध में, ठीक है। चलिए उसके बाद दिया है कि ए डी बराबर बी सी, तो ए डी बराबर बी सी, ठीक है, इतना दिया हुआ था। चलिए अब लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है, तो पहला करना है कोण ए बराबर कोण बी, तो पहला लिखता हूं यहां पे कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। चलिए अब देखिए ये ए बी सी डी एक समलंब है, तो इसमें एक संकेत दिया हुआ था कि अगर इस ए बी भुजा को, ध्यान सुनिए, रचना है कि अगर इस ए बी भुजा को इस डी सी के समांतर बढ़ाया जाए, ठीक है, बढ़ाने के बाद कोई भी पॉइंट्स अगर आए वहां से, ठीक है, इस सी बिंदु को मिलाया जाता है, यानी ई बिंदु से, है ना, ई से सी को मिलाया जाता है, तो जो ये आकृति बनेगा ना, यानी ए डी सी और ई, ये एक आपका समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। बात क्लियर हुआ। जब हमने इसको बढ़ाया और यहाँ सी से ला करके मिलाया, तो जो ये आकृति आपको बनाई दिखाई दे रहा है बना हुआ, ए डी सी और ई, ये एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर हुआ। तो चलिए समझिए। अब सबसे पहले यहाँ पे हम एक चीज नोट कर देते हैं। क्या चीज नोट करेंगे कि सुनिएगा कि ए है ना, ए डी सी ई है ना, ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। क्या लिख दिया कि ए डी सी ई एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है, क्योंकि है ना, ए बी रेखा को डी सी के समांतर, है ना, ई बिंदु तक खींचने से, है ना, ए बी रेखा को डी सी के समांतर जो है कि ई बिंदु तक खींचा गया है, जिसके कारण क्या बना है, ये समांतर चतुर्भुज। अब देखिए आप मेरी बातों को समझिएगा कि आप नोटिस कीजिए कि अगर ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है, ए डी सी ई, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब कि ये ए डी भुजा इस सी ई के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए कि इसलिए AD है ना, ये AD और ये CE ठीक है बराबर हो जाएंगे, इसलिए AD बराबर CE। बात क्लियर होगी, यानी ये बराबर हो गए। अब देखिए ऊपर यहाँ पे AD बराबर BC दिया हुआ था और ये AD बराबर CE, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। ठीक है, अब क्या लिखूंगा कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना, 1 और 2 से, देखिए इसमें भी AD है, इसमें भी AD है, AD ये बराबर हो गए तो BC और CE भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब कि BC बराबर CE है ना, यानी ये BC भुजा और इस CE के क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया। चलिए अब एक बात समझिए कि अगर आप देखोगे यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, तो देखिएगा ये वाला त्रिभुज BCE है ना, तो लिखूंगा क्या, त्रिभुज BCE में। अब देखिए दो भुजाएं ये बराबर हैं, और जब दो भुजाएं बराबर हैं तो हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब ये CE जो भुजा है इसके सामने ये वाला कोण है, और ये जो BC भुजा है इसके सामने ये वाला कोण है, ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर हुआ? तो चलिए अब कहेंगे क्या कि हम जानते हैं कि, ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण समान होते हैं अतः अब देखिए इसको नामकरण कर देता हूं, इसको मान लेता हूं ये 1, इसको मान लेता हूं 2, ठीक है, ऐसे ही इसको मान लेता हूं 3 और इसको मान लेता हूं ये 4, ऐसे ही इसको मान लेता हूं 5 और इसको मान लेता हूं 6। ठीक है, चलिए तो अब हम कह सकते हैं अतः 1 बराबर 2 है ना, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। चलिए अब हमें अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इसको समीकरण 1 माने हैं, 2 माने हैं तो इसको मान लेंगे। अब आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। हमें इतना तो पता चल गया कि 1 और 2 क्या है, बराबर है। अब देखिए आप ध्यान से यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये एक AB रेखा क्या है, ये पूरा E तक जो गई है एक सीधी रेखा है ना, तो AB ये क्या है, एक सीधी रेखा है ना, A से लेके E तक। तो बताइए अगर ये सीधी रेखा है तो बताइए यहाँ पे 1 और 3 का जोड़ कितना होगा, 180 होगा है ना, 1 और 3 का क्या होगा, 180 होगा। तो लेकिन नीचे क्या लिखूंगा कि कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर 180। अब ये 180 कैसे आया, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। क्या है ये, रैखिक युग्म। तो आगे लिख दूंगा रैखिक युग्म से, किससे, रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। अब देखिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। हमें सिद्ध करना है कि A बराबर B चाहिए, यानी 3 के बराबर 4 चाहिए। बोलिए सही है ना, यानी 4 के बराबर 3 कह सकते हो है ना। A बराबर अगर हमें B चाहिए तो 4 के बराबर 3, यानी कोण 4 3 के बराबर होगा। यही चाहिए हमें, प्रूफ करना है। तो देखिएगा प्रूफ को, इसका मतलब कि यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, ये वाला तो है, लेकिन ये 1 हमें नहीं चाहिए है ना, 1 नहीं चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या देखा है कि 1 और 2 ये क्या है, बराबर है। दिख रहा है 1 और 2 क्या है, आपके बराबर है ना, ये वाला दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो देखिएगा जहां 1 है ना उसके जगह पे 2 रख दूंगा, तो यहाँ जहाँ 1 है उसके जगह पे रख देता हूँ 2, यानी कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा एक और समीकरण। ये हो सकता है जरूरत पड़ जाए तो यहाँ पे समीकरण मान लेंगे। लेकिन अब समझिए, हमको तो 4 और 3 चाहिए। अब देखिए आप ध्यान से, अगर आप इस AE रेखा को देखोगे और ये DC, ये क्या है, समांतर है ना। अगर ये समांतर है तो बताइए ये वाला एक तिर्यक रेखा हुआ कि नहीं हुआ, CE। देखिए तिर्यक रेखा हो रहा है। अगर ये समांतर है तो ये CE क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि CE क्या है, एक
तिर्यक रेखा है। क्लियर हुआ? तो समझिएगा ध्यान से, अब मेरी बातों को समझिएगा। अब इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर 3, ठीक है, क्योंकि इसका तो प्रयोग यहाँ पे हो गया है ना, 1 के बराबर 2 है, तो जहां 1 था वहां पे 2 रख दिए। क्लियर हो गया? तो अब समीकरण 3 हो गया। अब देखिए ये अगर ये दोनों समांतर है ना, तो क्या कहूंगा कि नीचे ए ई समांतर डी सी से, ठीक है, डीसी। अब देखिए ए ई और ये डीसी क्या है, ये समांतर है, तो सी ई क्या बनेगा, इसका तिर्यक बनेगा। तिर्यक बनेगा ना, तो तिर्यक बनेगा तो ध्यान सुनिए, देखिए ये रेखा और ये रेखा समांतर है और एक तिर्यक है, ठीक है, तिर्यक है, तो ध्यान से सुनिए, ये अंतः कोण, दोनों अंतः कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, तो है ना। अगर ये दोनों समांतर हैं तो कोण 4 और कोण 2 का मान कितना होगा जोड़ने पर 180। तो क्या लिखूंगा कि कोण 4 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या लिख दूंगा आगे कि तिर्यक रेखा सीई से, है ना, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए इसको मान लेता हूं समीकरण 4। क्या मान लिया, समीकरण 4। तो लिखूंगा क्या कि समीकरण 3 व 4 से, देखिए 3 और 4 से। अब यहाँ पे इसमें देखिए कि यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे 180 इधर भी है, 180 इधर है, दिख रहा है ना, 180 ये 180। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 4 प्लस कोण 2। अब देखिए कोण 2 इधर भी है, कोण 2 इधर भी है, प्लस में है तो कट जाएगा ये। तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा कोण 3 बराबर कोण 4। देखिए कोण 3 बराबर कोण 4, यानी 3 और 4 क्या होंगे, बराबर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि कोण बी बराबर कोण ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी। बताइए समझ में आया? पहला यही हमसे कहा था कि ए और बी बराबर है, ये सिद्ध कर दीजिए। तो देखिए हमने सिद्ध कर दिया। बस आपका बेसिक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप आसानी से चीज़ों को कर पाओगे, ठीक है। तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मैं ये ऊपर से हटाता हूं ताकि मैं आपको और अच्छे से समझाऊं। दूसरे प्रश्न के लिए दूसरे की तरफ चलेंगे, कोण सी बराबर कोण डी। तो देखिएगा आप ध्यान से, हमें तो इतना पता चल गया कि 3 और 4 क्या है, बराबर है। तो देखिएगा अब हटाता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले भी लिया होगा, तो देखिएगा आप ध्यान से समझिएगा। चलिए अब ये पूरा मैं हटा दूं ताकि आपको अच्छे से अब समझाऊं दूसरा पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा समझिए, और दूसरा समझेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि दूसरा भी सेम वैसे ही। देखिएगा ध्यान से, अब हम देखते हैं, ठीक है। देखिए तो क्या लिखूंगा, दूसरा कोण सी बराबर कोण टी। ये हमें सिद्ध करना है कि सी और डी बराबर होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आप ध्यान से, अब इसमें क्या करते हैं कि ये जो ए ई है, ठीक है, और ये आपका डीसी है, ये समांतर था ना, तो देखिए ना इसमें भी क्या है, ये तिर्यक रेखा बन रहा है, ये वाला देखिए, ये तिर्यक बन रहा है कि नहीं, ये है ना, इस ए ई और इस डीसी में ये तिर्यक रेखा बन रहा है ना, ए डी। तो क्या लिखूंगा कि ए ई समांतर डीसी, ठीक है। तो अभी आगे क्या लिख दूंगा कि तिर्यक रेखा ये एडी से, है ना, तिर्यक रेखा इस एडी से, दिख रहा है ना, एडी से। अब इस एडी से तो ये बताइए कोण 4 और कोण 5 का मान भी कितना होगा जोड़ने पर, 180। तो क्या लिखूंगा, कोण 4 प्लस कोण 5 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। हमने कितना समीकरण माना था, शायद 3 तक पहुंचे थे, तो ये मान लूंगा समीकरण 4। क्या मान लिया, समीकरण 4। अब ऐसे देखिए यहाँ पे आपको डी तो मिल गया ना, इसमें 5 है तो इसका मतलब डी है। अब 6 मिल जाएगा तो सी हो जाएगा ना, तभी तो ये डी और सी चाहिए हमको, तो 6 चाहिए, है ना, चाहिए ना 6। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे देखिए 3 और 4 दिख रहा है ना, 3 और 6, ये भी तो तिर्यक रेखा है यहाँ पे, है ना, बीसी, ठीक है, बीसी भी तो तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से आप करोगे, इसका मतलब दूसरा बनेगा वही चीज सेम कि ए ई समांतर डी सी। तो तिर्यक रेखा कौन सा होगा, तिर्यक रेखा बी सी से, किससे, बी सी, ये बी सी से। तो देखिए 3 और 6 को जोड़ेंगे, कितना, कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 डिग्री। ये मान लेता हूं समीकरण 5, ठीक है। तो अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करिए। तो समीकरण 4 व 5
से। अब देखिए 180 180 दोनों तरफ है ना, तो ये बराबर है, इसका मतलब लेफ्ट साइड वाला भी बराबर हो जाएगा, यानी कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 3 प्लस कोण 6, ये दोनों बराबर हो गए। अब आप समझिए ध्यान से, हमने प्रूफ किया था कि 3 और 4 क्या है, बराबर है ना, तो देखिए यानी हम यहाँ पे जानते हैं कि कोण 3 बराबर कोण 4, ये जानते हैं, यहाँ पे रख देंगे। तो देखिएगा 4 जहाँ पे है ना, यहाँ पे रख देता हूँ 3 प्लस यहाँ पे कोण 5 है ना, 4 की जगह पे 3 रख दिया क्योंकि दोनों बराबर है, यहाँ पे 3 का 3 ही रखता हूँ प्लस कोण 6, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, कोण 5 बराबर कोण 6, 5 किसका है, डी का है, तो कोण डी बराबर 6 किसका है, तो कोण सी का है, कोण सी, यानी कह सकता हूँ कि कोण सी बराबर कोण डी। यही हमसे कहा था दूसरा प्रूफ करिए कि सी और डी भी क्या होंगे, तो आपके बराबर होंगे, हमने प्रूफ कर दिया। ये बात आपको समझ में आ गया कि कोण कौन कौन से बराबर होंगे, कौन से नहीं होंगे, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा कैसे करोगे। तीसरा प्रश्न क्या है, तो आपको जो है कि दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। क्या करना है, दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो चलिए देखिएगा और समझिए, सुनिए, देखिए कौन सा, तो ए बी सी और बी ए डी, ठीक है, देखते हैं। चलिए अब इसको हटा दूं, ये हटा देता हूं ऐसे। चलिए अब देखिए ए बी और ये सी, मतलब कि यहां से मिला दूं, बन गया ये त्रिभुज। चलिए उसके बाद बी ए डी, इसको मिला दो ऐसे, है ना। तो ये दो त्रिभुज हमको करना है, कौन सा, एक ये वाला त्रिभुज दिख रहा है और एक ये वाला त्रिभुज, अरे बात समझो ना, ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांगसम। तो क्या करूंगा, तीसरा लिखूंगा ऐसे, और तीसरा के लिए क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी ए डी में, ठीक है। अब देखिए ए बी सी और बी ए डी में क्या आपको बराबर दिखाई देगा, तो देखिएगा ए बी सी, इसमें जो कोण ए है ये आ रहा है, ठीक है, और बी ए डी में ये कोण आ रहा है, कोण बी, है ना। तो कोण ए बराबर कोण बी, ये दोनों क्या है, बराबर है, किससे, हमने अभी सिद्ध किया था, तो लिखूंगा सिद्ध किया था, ये दोनों कोण बराबर हैं। दूसरा चीज, ये ए डी है ना, और ये बी सी, देख रहे ना आ रहा है ये, इसमें बी सी, तो और ये ए डी, ये दोनों क्या है, बराबर हैं, ठीक है। तो देखिए अब देखिए पहले ए बी सी ले रहा हूं ना, ए बी सी ले रहा हूं, तो इसमें पहले कोण बी वाला पहले रख देंगे, है ना, तो यहाँ पे पहले कर देता हूं क्योंकि ये ए बी सी पहले है। तो चलिए कोण बी बराबर कोण ए, है ना, इस ए बी सी वाले को पहले रखा हूं इस त्रिभुज को, तो पहले उसके बारे में रखेंगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, बी सी, है ना, यहाँ पे हो गया बी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा, ये ए डी हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या था, तो ये जो है कि हमको दिया हुआ था, तो लिखूंगा दिया है, ये दिया हुआ था तो दिया है। देख लीजिए यहाँ पे कि ए डी बराबर बी सी, है ना, तो बी सी और ए डी क्या है, बराबर है। अब देखिए अब क्या दिखाई दे रहा है, आप देखिए जो ये ए बी है ना, इस दोनों त्रिभुज में ये उभयनिष्ठ है ना, तो ए बी बराबर आपका ए बी, तो क्या लिखूंगा, उभयनिष्ठ भुजा से, ठीक है, ये उभयनिष्ठ भुजा है इसलिए उभयनिष्ठ भुजा से। अब देखिए ये तो बराबर हो गया। अब मेरी बात और ध्यान सुनिए, अब ये कौन सा नियम लगा है, तो देखिएगा ये है हमारा साइड, ये है एंगल और ये है साइड, यानी एस ए एस, तो लिखूंगा एस ए एस सर्वांग समता नियम से, ठीक है। सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए डी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ, तीसरा प्रूफ हो गया, ठीक है, यही हमसे कहा था। चौथा क्या कह रहा है कि जो विकर्ण AC और विकर्ण BD है ये बराबर है, तो देखिएगा विकर्ण AC ये वाला और ये BD, तो बताइए अगर ये दोनों त्रिभुज में आ रहे हैं ना, तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है इसका मतलब कि ये AC और BD भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्या कर दूंगा चौथा कि AC बराबर BD, किसके कारण, तो आगे लिख दूंगा CPCT से, ठीक है। ये हो गया हमारा चारों प्रूफ्ड, ठीक है, जो हमसे यही प्रश्न कहा था और इन प्रश्नों को मैंने समझाया, ठीक है। तो बस हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में
कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।